नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। वंदन करते हुए लीजिए कि महाशक्ति नारी से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और माँ के समान कोई विद्वान प्रकांड पंडित नहीं है। सबसे गुरु महान है। आदि गुरु मैया मेरी, पंडित परम प्रचंड प्रकांड, और माँ शक्ति की शक्ति से प्रकट हुआ ब्रह्मांड। सारा ब्रह्मांड माँ शक्ति की शक्ति मेरी माँ से उत्पन्न हुआ है और माँ के समान कोई गुरु नहीं, कोई ईश्वर नहीं है और उसके समान कोई विद्वान और पंडित प्रकांड नहीं है। अरे आदि अनादि आनंद में, आदि अनादि आनंद में माँ की शक्तिमान। शब्द कोश में शब्द नहीं, कैसे गुरु भगवान। शब्द कोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे मैया की महिमा का वर्णन कर सकें, बखान कर सकें। जो आदि अनाद आनंद में, आदि है अनाद, वो आनंद है में, आनंद में माँ है मेरी, जो शक्ति की महान है। अरे उपमाएं पी की सभी, तुलना किससे होए। सच कहता हूँ आपसे, माँ से बड़ा न कोई। सारी उपमाएं देख ली मैंने, सब फीकी पड़ गई। कोई उपमा नहीं जो माँ की बराबरी की समता के लिए दे सकें। तो यही कहना पड़ा है कि माँ से कोई बड़ा नहीं है मित्रों। इसलिए माँ को जो कष्ट देते हैं उन्हें जीवन भर सुख शांति नसीब नहीं होती है। जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं उन्हें जो कहते स्वर्ग जन्नत, वहाँ की जन्नत में पहुँचना मुश्किल है। स्वर्ग में वहाँ की खुशबू तलक आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी। नर नारी को रगा सदा घरों में बंद। ये ब्राह्मणवादियों ने जो पुराणों की रचना की है, वेदों में ऐसा नहीं है, नारी को समान अधिकार है। लेकिन ब्राह्मणों ने जो पुराण बनाए उसका लेखनी उनके हाथ में रही, जैसा मनाया वैसा लिखा और हमें समझाया गया। तो उसने नारी को घर में बंद कर दिया, कैद कर दिया। नर नारी को रगा सदा घरों में बंद, पुरुषों पर बंधन नहीं, सदा रहा स्वच्छंद। नारी पर बंधन डाल दिए गए सारे। और लेकिन नर मनुष्य, जो नर होता है, पुरुष होता है, स्त्री पर बंधन नहीं, पुरुष स्त्री पर बंधन है और पुरुष सदा स्वच्छंद आजाद रहा। नारी आंगन के सिवा, नारी आंगन के सिवा देख न पाई द्वार। जिसने देखा द्वार को पड़ी उसी पर मार। मैंने भी देखा है बचपन में कि नारी कभी जो नई नवेली दुल्हन बन के बहू आती थी, वो कभी दरवाजे पर झांक कर नहीं दे सकती थी, देरी के अंदर ही रहती थी। अगर किसी ने झांकते हुए देख लिया तो उसे मार पड़ती थी और शिकायत करने वाले सब खड़े रहते थे कि आज फलाने की औरत बाहर झांक रही थी। इतना बंधन डाल दिया गया था नारी पर। सचमुच तीनों वर्णों में नहीं,
सचमुच तीनों वर्णों में नहीं ब्राह्मणवाद। केवल शूद्र समाज पर चढ़ा ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के अंदर भेदभाव नहीं है, छुआछूत कुछ नहीं है, आपस में शादियाँ करते हैं। देखो ब्राह्मणों का समुदाय कितने हैं, कल बताया था। शुक्ला, तिवारी, चौबे, दुबे, त्रिवेदी, दीक्षित, अग्निहोत्री है, कोई ऊंचा ऊंचा उसमें नहीं है। लेकिन शूद्रों में अहिर से कुमार नीचा, कब तेली नीचा है। अरे अहिर में भेद कर दिया, डढ़ोर कमरिया घोसी, ये भी नहीं ऊंचा नीचा, वो भी नहीं शादी संबंध कर पाए। यही ब्राह्मण बात है, भेदभाव करना। तो इसीलिए और नारी चाहे ब्राह्मण की हो चाहे शूद्र की हो, चाहे, लेकिन वो भी उस तक ब्राह्मणवाद हावी रहा, उसको स्वच्छंद नहीं रहने दिया गया। और रस कहता हूँ आप से, सुनो हमारी आजादे। माने नहीं जो मानद नहीं कबीर को, वही ब्राह्मणवाद। जो कबीर की बातों को नहीं मानता है, क्योंकि कबीर ने सत्य कहा है, जो कबीर की बातों को स्वीकार कर लेता है वो ब्राह्मणवादी नहीं है। जो कबीर की बातों को नहीं मानता है, उन पर नहीं चलता, वो ब्राह्मणवादी है। क्योंकि ब्राह्मणवाद का ये नियम है कि भेदभाव करना और झूठी बात को सच सिद्ध करने देना और सच को झूठा कर देना, ये ब्राह्मणवाद का काम है। नमस्कार।